सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मेरे चैनल एसी फार्मा। तो आज जो बात करने वाले मसल्स पेन पे बात करने वाले हैं। ये जो आपका टॉपिक है आज मसल पेन पे बात करने वाले हैं। सो इसमें आपको सारी जानकारी हम देंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले वीडियो में देख लेते हैं कि क्या हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि किन किन कारणों से ये मांसपेशियों का दर्द होता है और इसके सिम्टम्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या, और सबसे अच्छी बात कि इसके होम रेमेडीज़ भी देखने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ईजिली आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं। और साथ ही साथ बहुत कुछ देखने वाले हैं कि आपको जो आपके मसल्स पेन है अक्सर करके आपको होती रहती है, या फिर आप अपने फैमिली में देखते होंगे कि किसी को हो रही होगी। लेकिन कब डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए इन सारी चीज़ों पे, अगर मसल्स पेन है, कैसा पेन है, तो कब कब अपने डॉक्टर से इस पर जाँच करवाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही साथ उसमें मांसपेशियों में जो दर्द होती हैं या फिर जो मसल्स पेन होते हैं वो किसकी कमी से होती है, बॉडी में कौन सी चीज़ें हैं, किसकी कमी से ये आपके जो मसल्स पेन है वो अक्सर होते हैं। लेकिन ये आपको बता दूं, मसल पेन कई टाइप के होते हैं, जैसे आपको कहीं भी हो सकते हैं। जैसे आपको ये आपके बैक में हो सकते हैं, कंधे पे हो सकते हैं, गर्दन में हो सकते हैं, अक्सर करके आपके हाथ की जो केवनियाँ होती हैं उसमें, और हथेलियों पे हो सकती है। आपको हर जगह कहीं ना कहीं आपको मसल्स पेन देखने को मिल सकता है। लेकिन जो लेडीज़ हैं उनमें देखने को मिलता है कि उनके जो पैर हैं या फिर उनके लेग में है तो उनको मसल्स पेन होती रहती है। ठीक है, तो अब इसमें हम आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक सावधानी बता दें कि इस चैनल पे कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन आप बिना डॉक्टर की सलाह से न लें। अगर आप खुद लेते हैं या फिर इसका खुद सेवन करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मसल्स पेन देखेंगे। जो मांसपेशियों का जो दर्द है इसका ये क्यों होता है, पहले इसको जान लेते हैं। तो मांसपेशियों में दर्द अक्सर तनाव या अधिक उपयोग या व्यायाम या कठिन परिश्रम कर रहे हैं, या फिर कोई कठिन शारीरिक काम कर रहे हैं तो मांसपेशियों में अगर चोट लगी है तो उसमें भी, उस केस में भी आपको मांसपेशियों का दर्द देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो भी आपको मांसपेशियों का दर्द देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये सारी जो चीज़ें हैं मसल्स पेन वो आपको कहीं ना कहीं भी हो सकती है। अब बात करते हैं कारण क्या है, मतलब मांसपेशियों का दर्द जो हो रहा है वो किस कारण हो रहा है। या तो आपको कहीं इंजरी होगी, कहीं चोट लगा है, घाव बना है, तभी भी आपके मसल्स पेन कर सकते हैं। और ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो भी आपको दर्द देखने को मिल सकता है। या फिर आप कभी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अचानक से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिए हैं तो भी आपको मसल्स पेन देखने को मिल सकता है आपके बॉडी में। साथ ही साथ स्ट्रेस का मतलब ये है क्या कि बॉडी आपकी कहीं स्ट्रेस हो रही है या फिर तनाव है आपके यहाँ, तो भी आपको मसल्स पेन देखने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ अगर मांसपेशियों में थकावट है या फिर वर्कआउट है, कुछ ऐसे भी आपको तभी भी देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ अर्थराइटिस में भी आपको ये जो केस है, अर्थराइटिस में आपको मसल्स पेन ही उसका सिम्टम्स है जो देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अब बात करेंगे हम कि मांसपेशियों में जो दर्द होती है वो किसकी कमी के द्वारा होती है, कि क्या आपकी बॉडी में कौन सी मिनरल्स या फिर कौन से विटामिन्स कमी है जिसकी वजह से आपके बॉडी में ये मसल्स पेन की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शरीर में आयरन या फिर मैग्नीशियम या फिर विटामिन डी या फिर विटामिन B12 इत्यादि की अगर कमी है तो इसका प्रमुख कारण है कि ऐसे आपको मसल्स पेन होना मतलब आम बात है। अगर इसकी कमी है तो आपको मसल्स पेन होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप वही विटामिन B12 या फिर विटामिन डी इस या फिर मैग्नीशियम, आयरन की कमी आपको पता चल जाता है तो अगर आप खुद लेते हैं तो वो आपको मसल्स पेन को भी ठीक करने में काफ़ी मददगार होता है। ऐसे में शरीर में इन कमियों को पूरा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आयरन शरीर में आयरन की कमी से पैरों में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, बेचैनी की समस्या हो सकती है। आपको ऐसी सारी कंडीशन में आप देख सकते हैं कि आपको ऐसी सारी कंडीशन में ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है या फिर विटामिन डी की कमी है, तो इस तरीके से आपके मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। लेकिन अक्सर इसी की वजह से होता है, जो नॉर्मल पेन होते हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं सिम्टम्स की कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं कि आपको पता चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जो मसल्स अटैच या फिर मांसपेशियों में दर्द है तो वो सारी चीज़ें हैं देखने को। दर्द है, अगर आपके मसल्स में आपके कहीं भी दर्द हो रहा है तो ये सिम्टम है कि भाई मसल्स पेन हो रहे हैं। साथ ही साथ
जकड़न हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकता है, लालिमा सा वहाँ पर रेडनेस हो सकता है, या फिर वीकनेस की वजह से भी कभी कभी कमजोरी अगर हो जाती है आपकी बॉडी में, तो मसल्स पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाते हैं। अब बात करें होम रेमेडीज़ की, जिसको आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि ये, क्योंकि ये बहुत ही आपको होम रेमेडीज़ का मतलब ये है कि कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है आपके बॉडी पे, और साथ ही साथ आपके कम खर्च में आपके जो ट्रीटमेंट है वो हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी होम रेमेडीज़ से बहुत सारे डिजीज़ जो ठीक नहीं होते हैं, तो आपको डॉक्टर से या फिर अदर मेडिसिन, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, जेल, ये सारी इत्यादि लेना पड़ता है आपको, ठीक है। लेकिन होम रेमेडीज़ को पहले बात करें, अगर आपको मसल्स पेन हो रहा है तो पहले तो आप रेस्ट कीजिए। अगर आराम नहीं मिल रहा है तो फिर भी आप बर्फ़ से सेकाई कर सकते हैं या फिर गर्म सेकाई कर सकते हैं। कभी कभी अगर जब स्वेलिंग होती है तो आपको गर्म पानी में आप आयरन, मतलब कि ये आप नमक या फिर साल्ट मिला के आप अगर सेकाई करते हैं तो भी आपको आराम मिल जाता है मसल्स पेन में। साथ ही साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर पेन किलर की कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन पेन किलर की मेडिसिन बहुत सारे, आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफिनेक्स है और डोनापार है, ये सारी मेडिसिन है जो कि आप ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप अलग से कोई मसाज करना चाहते हैं तो साथ ही साथ आपको तुलसी का तेल आप यूज़ कर सकते हैं, लहसुन का तेल, अदरक का तेल, मतलब जिंजर ऑयल, गार्लिक ऑयल, बेसिल ऑयल या फिर कैम्फर ऑयल, जिसको कपूर का तेल बोलते हैं, उससे भी मालिश करने में आपको काफ़ी मददगार मिलता है। क्योंकि जो ये आपके जितने आते हैं, मूव है, विक्स है, ये सारी चीज़ें जो आती हैं उसमें कैम्फर मिला होता है, कैम्फर ऑयल मिला होता है, जो कि आपको ठंडक मसल्स पे देता है, जिससे आपको दर्द से थोड़ी राहत मिलती है। और साथ ही साथ आप मसाज भी कर सकते हैं, तो मसाज से मसल्स पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। एक बहुत बढ़िया और बेहतरीन इलाज है ये मसल्स पेन का। अब बात करते हैं डॉक्टर से कब परामर्श लें, उसके बाद हम ट्रीटमेंट देखेंगे। वीडियो में भी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही कम खर्च में आपका जो मसल्स पेन है वो ठीक होने वाला है। तो इसमें अब ये देखने कि भाई किस कंडीशन में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए या फिर बात करनी चाहिए कि हमारे जो मसल्स पेन है वो ठीक होंगे या नहीं, क्या है। तो अगर दर्द बहुत अधिक बढ़ रहा है या फिर दर्द बहुत अधिक है जो आपसे असहनीय है, तभी भी आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं और उनसे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर स्वेलिंग ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो भी आप दिखा सकते हैं। इसमें आप बिल्कुल लेट ना करें, बिल्कुल देर ना करें, आप तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें इस चीज़ों पे। अगर दर्द से चलना फिरना मुश्किल हो चुका है तभी भी आप बात कर सकते हैं। दर्द के साथ अगर बुखार है, ठीक है, अगर आपको मसल्स पेन हो रहा है, उसमें फीवर है, तो भी आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और दर्द के साथ साथ अन्य कोई भी लक्षण देखने को मिलता है तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आपको मसल्स पेन बहुत ही असहनीय है तो आप इसमें देर ना करें, बिल्कुल भी देर ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अब बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में अब बहुत सारे कैप्सूल्स आते हैं, जो पेन किलर कैप्सूल होते हैं, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें पहला टैबलेट है आपका आइबुप्रोफेन, ठीक है। अब आइबुप्रोफेन भी ले सकते हैं, ये काफ़ी बहुत अच्छी पेन किलर है, इसको आप मसाज पेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप डाइक्लोफिनेक भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। या फिर डाइनापार ये है, ये ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको टैबलेट से राहत नहीं मिल रही तो इन सारे डाइक्लोफिनेक, डाइनापार, आइबुप्रोफेन, ये सारी चीज़ों के इंजेक्शंस आते हैं। अगर आप किसी तरीके से सक्षम नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से बोल सकते हो, वो आपको इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। काफ़ी, अगर आपकी सर्जरी हुई है, सर्जरी में मसल्स पेन हो रहे हैं, तो उस केस में आपको इंजेक्शन भी दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि ये सारी मेडिसिन नहीं लेनी, इन सब में से एक मसल्स पेन के लिए आप यूज कर सकते हैं, इसमें से कोई आप एक लिख सकते हैं। और अगर इससे आपको राहत नहीं मिल रही है तो आप उसकी जगह कोई जेल भी लेके मसाज कर सकते हैं। मसाज के लिए तो उसमें मूव आता है या फिर ओमनी जेल आता है, ऐसे सारे करके विक्स आते हैं। विक्स जो जेल होते हैं, ये सारे क्रीम्स भी आते हैं, तो उनको लेके आप मसाज के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो ओमनी जेल का जो स्प्रे आता है या फिर मूव का स्प्रे आता है, तो आप स्प्रे भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी मसल्स पेन को काफ़ी रिलीफ मिलती है। मसल्स पेन, अगर आप कहीं प्लेयर हैं, मतलब खेलते हैं, तो खेलने के साथ साथ आपको चोट लग जाता है, मूंछ हो जाती है, दर्द ऐसे होते हैं, तो भी आप इन सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं वहाँ पे भी। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।